नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो साथियों देखते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में, और साथियों क्या न्यूज़ है हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण। दोस्तों हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साथियों देश और दुनिया में न्यूज़ तो बहुत है, पर हमारे एग्जाम बेस से जो इंपॉर्टेंट होगी हम उसी को कवर करेंगे। तो साथियों क्लास शुरू करने से पहले वह क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारे एग्जाम बेस से। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019 और 20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। साथियों अब यह हमारे एग्जाम बेस से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा पहला कार्य शुरू हुआ है, इसलिए हमारे एग्जाम बेस से यह महत्वपूर्ण है। कौन सा? पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अब दोस्तों इसमें क्या किया है? तो जिलों के लिए किया है, जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं उसके लिए। इस सूची में राजस्थान के सर्वाधिक जिले हैं दोस्तों, तो याद रखना कि किस राज्य के सर्वाधिक जिले हैं शीर्ष पर, तो राजस्थान के सर्वाधिक जिले इसमें शीर्ष पर हैं। साथियों अगर हम बात करें और मंत्रियों की हमारे भारत के, तो साथियों शिक्षा मंत्री कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, इन्हें आप सभी को जानते होंगे, मोटा भाई, इनकी राजनीति को सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। राजनाथ सिंह कौन है? तो यह रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो बहुत ही फेमस हुए थे किसमें? अग्निवीर योजना इन्होंने ही लॉन्च की थी। इसके अलावा वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। और कहां से किया? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया। साथियों जो अभ्यास है यह क्या है? यह एक एरियल टारगेट है, यानी कि एरियल टारगेट को ही क्या है? अभ्यास नाम दिया गया है। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में कि यह किसने लॉन्च किया? तो DRDO ने लॉन्च किया है। और कहां से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसे लॉन्च किया है। साथ ही बात करें DRDO की फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1958 को इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसके अभी हेड कौन है? तो सतीश रेड्डी इसके अभी कौन है? हेड है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत ने पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और यह कैसी मिसाइल है? तो दोस्तों सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा भारत ने अस्त्रा मिसाइल भी लॉन्च की। यह कैसी मिसाइल है? तो बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि साथियों जो हमारे आंख से भी दूर जा सके, हमारे आंख जहां तक ना देख सके हम लोग, उससे भी जाके पार कर सके, वहां वार कर सके, तो साथियों उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और दोस्तों कैसी मिसाइल है ये? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने भी हाल ही में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की। कि कौन सी सैटेलाइट है ये? GSAT-24 का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो कोरू फ्रेंच गुयाना से इसका सफल परीक्षण किया। इसे इसरो ने लॉन्च किया था। किससे किया? तो एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया। और इसरो ने इसे किसके लिए लॉन्च किया? तो न्यू स्पेस के लिए। और ये किसकी कंपनी है? तो टाटा की कंपनी है। किसकी कंपनी है? न्यू स्पेस, तो टाटा की कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन जैमकोवैक 19 का निर्माण जेनोवा बायोफर्म ने किया। तो दोस्तों आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी स्वदेशी वैक्सीन है कैसी है? हमारी खुद हमारे देश के द्वारा निर्मित की गई वैक्सीन है। और कौन सी वैक्सीन है? तो mRNA वैक्सीन है। क्या नाम है इसका? तो जैमकोवैक 19 इसका नाम दिया गया। किसके लिए है? तो कोविड-19 के लिए है, बनाई गई है। दोस्तों इसके अलावा बात करें हम कोविशील्ड की, तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित की थी, और जो पुणे में कंपनी है उसने। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है कहाँ पे स्थित है? पुणे में। और इसने कौन सी वैक्सीन विकसित की थी? तो कोविशील्ड। और यह किसके लिए विकसित की गई थी? तो दोस्तों यह विकसित की गई थी किसके लिए? कोविड-19 के लिए। और जो कोवैक्सीन है यह भारत बायोटेक ने विकसित की थी, जो हैदराबाद की कंपनी। यह भी किसके लिए है? तो यह भी कोविड-19 के लिए। DNA पर आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है? तो DNA पर आधारित पहली वैक्सीन जाइकोव डी है। कौन सी है? जाइकोव डी। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो यह वैक्सीन लॉन्च की गई है mRNA वाली, यह 18
प्लस लोगों को दी जाएगी, जिनकी आयु 18 से प्लस होगी उनके लिए दी जाएगी। और दोस्तों इसकी कितनी डोज लगेंगी, तो इसकी 2 डोज लगेंगी। और कब से कब तक, तो इसका कम से कम 28 दिन का गैप होना चाहिए। कितने दिनों का गैप होना चाहिए, तो 28 दिनों का गैप होना चाहिए, तब यह इसकी डोज मिलेगी। पहली और दूसरी डोज में 28 दिन का गैप होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम बेस से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को यह मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी है, तो थीम इसकी है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, यह इसकी थीम रखी है। और डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं, तो दोस्तों विधान चंद्र के लिए है मनाते हैं। किसके लिए, विधान चंद्र के लिए। यह कौन थे, तो यह वेस्ट बंगाल के सीएम थे और इन्हें 1961 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार भी कब मिला था, 1961 में। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हमारे और डेज की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, जो अभी मनाया गया था। और यह कहाँ आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन अभी मैसूर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैसूर में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा विश्व चिकित्सा दिवस तो 1 जुलाई को। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे डेज, हमारे एग्जाम में से, जो आपको याद ही होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब क्यों लॉन्च किया गया, तो साथियों जो पशु हैं उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनकी देखभाल करने के लिए इसे लॉन्च किया। और किसने इसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो साथियों पशुपालन मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। और कहां से लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया है। इस कार्य में विल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी सहायता कर रही है। ये देखो विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कौन है, हेड है ये। इससे पहले साथियों यह उत्तराखंड में भी स्टार्ट हो चुका है। कौन सा, ये वाला जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है, यह साथियों उत्तराखंड में भी कहाँ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में अभी मोदी जी ने VR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था, बेंगलुरु में किया था। इसके अलावा मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ किया था, तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया था। किसका, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। इसके अलावा साथियों आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह भी कर्नाटक में किया गया। आइकिया साथियों एक कैसी कंपनी है, तो यह एक फर्नीचर कंपनी है। देखिए आप देखिए यह सीएम है, कर्नाटक के कौन है, यह सीएम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जीएसटी की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई। और यह कौन सी बैठक है, तो 47वीं बैठक है। कौन सी है, 47वीं। और जीएसटी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों वित्त मंत्री करते हैं। और अभी वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। तो जीएसटी की जो अध्यक्षता है वो कौन करने वाली, इस बैठक की अध्यक्षता, तो निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करने वाली हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में, तो साथियों जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। यह एक प्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इसे डायरेक्ट टैक्स नहीं कहेंगे, यह हम पे डायरेक्ट नहीं लगता। ये साथियों किसी पेन, पेंसिल या किसी जो कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, जो हम किसी शॉपकीपर को देते हैं पैसे, तो उस पे लगता है। जीएसटी को 101 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 101। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कमेंट करके कि यह संविधान संशोधन कब हुआ था। इसे विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। किसकी, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 246A के अंतर्गत आता है और जीएसटी काउंसिल 279A अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। दोनों अलग चीजें हैं। जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, जबकि जीएसटी काउंसिल 279A अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसकी अध्यक्षता मैंने आपको बता दिया कि वित्त मंत्री करते हैं। और अभी कौन है, अभी निर्मला सीतारमण इसकी कौन है, वित्त मंत्री है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में
एक मैच हुआ था। कौन सा मैच हुआ था? विंबलडन। और विंबलडन ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच ने जीत दर्ज की। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सर्बिया से यह बिलोंग करते हैं और यह इस खेल के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि 80 मैच जीते हैं और नोवाक जोकोविच की फिटनेस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी फिटनेस इनकी है और साथ ही यह बहुत ही अच्छा वर्कआउट भी करते हैं। तो दोस्तों आप भी कोशिश करें कि अपने पढ़ाई के साथ साथ लगभग आधा घंटा निकालें अपने फिटनेस के लिए, जिससे क्या होगा, आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी और आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। और साथ ही बात करें नोवाक जोकोविच द्वारा जीते गए मैचों की संख्याओं के बारे में, तो मैंने बता दिया आपको। इन्होंने साथियों कितने किए हैं? फ्रेंच ओपन में 85 जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 82 जीते हैं, यूएस ओपन में 81 और विंबलडन में 80 जीते हैं। दोस्तों यह इनका आंकड़ा है, इनकी मैच की जो जीते हैं इन्होंने उसका आंकड़ा। दोस्तों यह अपने आप में बता रहे हैं कि इन्होंने इनकी कैसी परफॉर्मेंस है और कितना ही है हार्ड वर्क करते हैं। तो दोस्तों हमें भी ज़रूरत है एक हार्ड वर्क करने की, अगर हमें अच्छी पोजीशन में पहुँचना है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम 2022 की, तो साथियों 2022 में ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हो चुके हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अभी विंबलडन ओपन चल रहा है। और साथियों होते कितने टोटल? तो 4 होते हैं। और कौन सा होता है कि यूएसए ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साथियों किस पे होता है? तो हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रेंच ओपन किस पे होता है? तो क्ले कोर्ट पर होता है। विंबलडन ओपन किस पे होता है? ग्रास कोर्ट पर होता है। यूएस ओपन किस पे होता है? तो हार्ड कोर्ट पर होता है। और साथियों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता? तो राफेल नडाल ने से जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो यह भी राफेल नडाल ने जीता। विंबलडन ओपन किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता इसे अभी। इसके अलावा अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी ने। और फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने से जीता है। अभी विंबलडन ओपन फीमेल ने नहीं जीता, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा साथ ही बात करें सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीते हैं। किसने? सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीते हैं। और कितनी बार जीते हैं? तो 22 बार है राफेल नडाल ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में एक न्यूज और आई है और वो क्या है? महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन बने? तो महाराष्ट्र के सीएम अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। और दोस्तों यह कौन से नंबर के सीएम है महाराष्ट्र के? तो यह 20वें नंबर के सीएम बने। इससे पहले सीएम कौन थे? तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम थे, जिन्होंने कल रात इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इस्तीफा तो इनको देना मंजूरी थी, हालांकि इनको दिख रहा था कि अब मेरा बहुमत नहीं है मेरी पार्टी में, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्तीफा देना ही सही समझा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या होगा? फ्लोर टेस्ट होगा। क्या होगा? फ्लोर टेस्ट होगा। और फ्लोर टेस्ट में इन्हें मालूम था। साथ ही फ्लोर टेस्ट में होता क्या है? फ्लोर टेस्ट में होता है कि विधानसभा पटल पर क्या होता है? बहुमत होता है और देखा जाता है कि क्या पूरी सीटें हैं सीएम की, नहीं। और अगर नहीं होती हैं तो उन्हें क्या छोड़ता है? सीएम का पद छोड़ना पड़ता है। और दोस्तों क्या हुआ? यह बात जान चुके थे ठाकरे साहब और इन्होंने देखा कि हाँ मेरे पास बहुमत नहीं है पूर्ण, तो इन्होंने रात ही रात में क्या कर दिया? अपना इस्तीफा खुद ही दे दिया कि लो मैं सीएम का पद छोड़ रहा हूं। इसके अलावा साथियों यहाँ के अभी गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों भगत सिंह ने क्या किया है? शपथ दिलाई है। किसको? तो एकनाथ शिंदे को इन्होंने शपथ दिलाई है। बात करें साथियों मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में कि कैसे बनते हैं हमारे मुख्यमंत्री। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, जो उस राज्य का राज्यपाल होगा। मुख्यमंत्री साथियों कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करती हैं। और दोस्तों मंत्रिपरिषद के निर्णय की मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो उनके जो निर्णय होंगे वो राज्यपाल तक कौन पहुंचाएगा? तो मुख्यमंत्री ही पहुंचाएगा। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। यानी कि राज्यपाल तो केवल नाम के राज्यपाल होते हैं, उनके सारी शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखें आप, उनके सारे जो शक्ति हैं उसका प्रयोग खुद नहीं कर पा राज्यपाल, मुख्यमंत्री उनकी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है हमारे संविधान से कि 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत हुआ था दोस्तों यह कि मंत्री सहित जो हमारे सीएम है, सीएम सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि उस राज्य की, जिस राज्य की विधानसभा जितनी भी हो, उससे 15% से अधिक वहां की मंत्रिपरिषद नहीं होगी।
यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो 91वां संविधान संशोधन है। और दोस्तों कौन सा है? तो 2003 में ही आया था। कौन सा? 2003 अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया था। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने साथियों के साथ और बताओ मुझे कमेंट करके कि मेरी क्लास कैसी लगी। और साथियों क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और क्लास को सब्सक्राइब कर दो जो दोस्तों नए हैं। तो साथियों मिलते हैं कल